तस्वीरों में जिसे आप देख रहे हैं यह है पिथौरागढ़ का एकमात्र सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज का भवन और इसे बनाने में भी जो खर्चा किया गया है वह है 16 करोड़। फिलहाल यहाँ न कोई छात्र है और न ही इसका कोई पालनहार, जिस कारण करोड़ों रुपए किस तरह बहाए जाते हैं इसका जीता जागता उदाहरण है। अब बात करते हैं कि आखिर इसकी यह हालत हुई कैसे। दरअसल सीमांत जिले पिथौरागढ़ में 13 साल पहले शुरुआत हुई इंजीनियरिंग कॉलेज की। उस समय जिसका अपना कोई भवन नहीं था और यह जीआईसी स्कूल के भवन में संचालित होने लगा, जिसे देखते हुए 16 करोड़ की धनराशि स्वीकृत हुई और इसका काम शुरू हुआ। अब यह बन गया, यहाँ कक्षाएं भी शुरू हुई, लेकिन शहर से 12 किलोमीटर दूर मरधुरा के एकांत जंगलों के बीच होने और स्लाइड के खतरों की बातें आने लगी, जिस कारण एक बार फिर इंजीनियरिंग कॉलेज वापस स्कूल के भवनों में शिफ्ट हो गया। अब सवाल यह उठता है कि इतने बड़े कॉलेज का निर्माण करने से पहले ये बातें क्यों नहीं सोची गई। निर्माण एजेंसियों और प्रशासन को जब यहाँ कोई सुविधाएं नहीं थी तब यह कमियां नजर क्यों नहीं आई। करोड़ों रुपए बर्बाद करने की आखिर जरूरत क्यों पड़ी। यह सब सवाल ही हैं जिससे एक बार फिर से पिथौरागढ़ का इंजीनियरिंग कॉलेज चर्चाओं का विषय बन गया है। यहाँ के क्षेत्रीय विधायक मयूख मेहर ने इसे भ्रष्टाचार की एक इमारत बताया है और कहा कि अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की गलत नीतियों के कारण यहाँ सरकारी धन का जमकर दुरुपयोग किया गया है और जिन ग्रामीणों ने गाँव की भूमि क्षेत्र के विकास के लिए दान में दी वह आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। पिथौरागढ़ में सीमांत इंजीनियरिंग कॉलेज बना हुआ है और उसका मूल स्थान मरधुरा में चयनित किया गया था और वहाँ पर 17-18 करोड़ की लागत से इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण भी किया गया था और उसमें कुछ वर्षों तक सुचारू रूप से क्लासेस भी चली थी। किंतु किन्हीं कारणों से जो बड़े गोपनीय हैं और जो जिसमें सरकार और प्रशासन बड़े उलझन में फंस सकते हैं, उन कारणों से उस विद्यालय को हटाकर अब KNU GIC पिथौरागढ़ में लाया जा रहा है, क्योंकि एक कॉलेज के कैंपस पे दूसरा कॉलेज का कैंपस बनाया जा रहा है जो उसे पूरा तरह डोमिनेट कर देगा, उसकी ज़मीनों को सब पे कब्जा कर लेगा और जो सुविधाएं, जो टीचर्स कॉलोनी थी, जो फील्ड थे, जो लाइब्रेरी थी, लेबोरेटरी थी, सारी की सारी KNU से छीन जाएगी और इंजीनियरिंग कॉलेज का वर्चस्व हो जाएगा उसमें। इसका विरोध कर रही है, पूरे इलाके के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा स्कूल जिसको एक दानवीर ने बर्मा से आकर पैसा चंदा कर कर अपनी ज़मीन को दान कर कर वहाँ पर स्थापित किया था, सरकार का कोई उसमें सहयोग नहीं था। तो एक मजाक नहीं तो क्या है सरकार का कि एक इतने बड़े संस्थान को ऐसे चूहे के बिल्ली के बच्चों की जगह जगह घुमाती फिर रही है और जहाँ पर इसका मूल स्थान है वहाँ पर इसे चलाने के लिए उन्हें कोई भी रुचि नहीं है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है सरकार के खिलाफ कि वो क्यों नहीं चाहती कि मरधुरा में स्कूल चले, जबकि वहाँ के लोगों ने करीब 50 हेक्टेयर वहाँ पर ज़मीन दी है और अपने नाब बेनाब सारी ज़मीन जो गोचर पनगढ़ थे सब एक विकास के कार्य को समर्पित किया है। उनके साथ भी सरकार धोखा कर रही है। इंजीनियरिंग कॉलेज के भवन की ये स्थिति देखकर सवाल उठना तो लाजमी है ही, क्योंकि पिथौरागढ़ में विकास के नाम पर किस तरह सरकारी धन का दुरुपयोग किया जाता है यह जग जाहिर हो गया है। पिथौरागढ़ से हिमांशु जोशी, लोकल 18 उत्तराखंड के लिए।